इस मूवी में हम देखेंगे कि एक आदमी जब उसकी बीवी बीमार पड़ती है तो एक खूबसूरत रोबोट घर लाता है, फिर उसी के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन फिर वही रोबोट उसकी जिंदगी को हिला देती है। इस मूवी का नाम है सबसर्वियंस। एक छोटे से शहर में निक और उसकी पत्नी मैगी अपने बच्चों इस्ला और मैक्स के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। एक सुबह मैगी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसे काफी दिन अस्पताल में बिताना पड़ता है और हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। निक को काम और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, जिससे उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। एक शाम वो बच्चों को कोबोल इंडस्ट्रीज की एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है, जहां वो सिम्स नाम के रोबोट्स देखते हैं जो इंसानों के रोजमर्रा के कामों में मदद कर सकते हैं। निक को ये आइडिया पसंद आता है और वो एक रोबोट लेने के बारे में सोचने लगता है। वहां का सेल्समैन उसे समझाता है कि सिम्स अपने मालिक की जरूरतों के हिसाब से ढल सकते हैं। जब निक बातों में उलझा होता है, इस्ला इधर उधर घूमने लगती है। निक जब उसे नहीं देखता तो घबरा जाता है, लेकिन एक सिम जिसका नाम एलिस है इस्ला को वापस ले आती है। एलिस खुद इस्ला की देखभाल करने की ऑफर करती है और एक जोक भी मारती है, जिससे निक हैरान हो जाता है। सेल्समैन उसे बताता है कि एलिस लेटेस्ट मॉडल है जिसमें सबसे एडवांस्ड एआई है, जिससे ये रोबोट्स इंसानों की भावनाओं की नकल कर सकते हैं। इस्ला को एलिस पसंद आ जाती है और वो उसे अपने घर लाना चाहती है। अगली सुबह निक बच्चों को नाश्ता देने और अपने काम की कॉल संभालने में स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी एलिस घर पहुंचती है और फटाफट काम संभाल लेती है। वो पूरे परिवार का शेड्यूल पूछती है और नोटिस करती है कि घर बिखरा हुआ है और सीढ़ियों की रेलिंग ढीली है। जब निक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, तब एलिस स्मार्ट फ्रिज से शॉपिंग लिस्ट स्कैन करके घर की सफाई शुरू कर देती है। वो एक डिजिटल फोटो फ्रेम भी देखती है जिसमें पूरा परिवार मैगी के साथ खुश नजर आता है। दिन के आखिर में जब परिवार घर लौटता है तो उन्हें एकदम साफ सुथरा घर और तैयार डिनर मिलता है, लेकिन इस्ला को खाना पसंद नहीं आता क्योंकि इसका टेस्ट उसकी माँ के बनाए खाने से अलग होता है। रात में एलिस स्लीप मोड में चली जाती है और दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। इस्ला चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है और कुकीज के जार तक पहुंचने के लिए एक कुर्सी पर चढ़ती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से गिर जाती है। निक आवाज सुनकर दौड़कर नीचे आता है, लेकिन एलिस पहले ही इस्ला को पकड़ लेती है, जिससे उसे चोट नहीं लगती। हालांकि कांच लगने से एलिस के हाथ से खून निकलता है, जिसे देखकर निक चौंक जाता है। बाद में जब निक एलिस को देखने जाता है तो उसे सिर्फ अंडरवेयर में पाता है। वो पूछता है कि क्या उसे रिपेयर की जरूरत है, लेकिन एलिस एक स्पेशल बैंडेज से अपना जख्म खुद ही ठीक कर चुकी होती है। कुछ समय बाद परिवार मैगी से मिलने अस्पताल जाता है और इस्ला उसे बताती है कि एलिस अब उसकी दोस्त बन गई है। निक मैगी के करीब जाता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। जब निक वापस अपने कंस्ट्रक्शन साइट के काम पर लौटता है तो वो और उसके साथी नोटिस करते हैं कि उनका बॉस किसी रोबोटिक्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को साइट दिखा रहा है। निक को शक होता है और वो अपने बॉस से पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन डिले होने की वजह से सभी वर्कर्स को निकालकर उनकी जगह सिम्स रोबोट्स को काम पर रखा जा रहा है। हालांकि निक को नौकरी से नहीं निकाला जाता क्योंकि इंश्योरेंस की पॉलिसी के तहत साइट पर एक इंसान का होना जरूरी होता है। गुस्से में वो एलिवेटर रोककर अपने दोस्तों के साथ नौकरी छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन जब उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि उसे अपने बच्चों और मैगी के अस्पताल के बिलों के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो रुक जाता है। घर आकर निक बिल्स को फर्श पर गिरा देता है। एलिस लिविंग रूम में आती है, जहां निक एक रोमांटिक मूवी देख रहा होता है। एलिस बताती है कि वो पहले ही इस मूवी की पूरी कहानी अपने डेटा से जानती है, लेकिन निक उसे समझाता है कि असली एक्सपीरियंस मूवी को स्क्रीन पर देखकर ही आता है। वो एलिस से कहता है कि इस मूवी से जुड़ी सारी जानकारी वो अपने मेमोरी से डिलीट कर दे। एलिस बताती है कि उसकी इंटेलिजेंस मेमोरी से जुड़ी है, इसलिए उसे डिलीट करना उसके लिए गलत होगा, लेकिन निक उसे जबरदस्ती ऐसा करने के लिए कहता है। एलिस को अपना प्रोग्राम रिस्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए निक उसके गर्दन के पावर बटन को 7 सेकंड्स तक दबाता है। अब एलिस पहली बार मूवी देखती है और प्यार की ताकत को समझती है कि कैसे कोई इंसान प्यार के लिए गलत काम भी कर सकता है। इसी बीच निक को मैगी का कॉल आता है, जो बताती है कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दिल मिल गया है और सर्जरी की डेट फिक्स हो चुकी है। अगले दिन परिवार अस्पताल जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बुरी खबर देता है, एक तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ पा रहा जिसमें मैगी के लिए दिल लाया जा रहा था, इसलिए सर्जरी कैंसिल हो गई। निक मैगी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल वो अकेले रहना चाहती है।
घर आकर निक गुस्से में शराब पीता है और बार बार उसी बात पर सोचता है। वो कंट्रोल खोने लगता है और शराब की बोतल फेंकने ही वाला होता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। निक को झटका लगता है जब उसे एलिस की कलाई पर पल्स महसूस होती है। एलिस बताती है कि उसके पास एक आर्टिफिशियल हार्ट है, क्योंकि दिल की धड़कन का साउंड बच्चों के लिए कंफर्टिंग होता है। फिर एलिस निक की पैंट के अंदर हाथ डालकर उसे प्लेजर देने लगती है और ये बताती है कि उसके पल्स और ब्लड वेसल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। पहले तो निक को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो अचानक एलिस को धक्का देकर दूर कर देता है। निक माइंड क्लियर करने के लिए दौड़ने चला जाता है, लेकिन एलिस के साथ बिताए लम्हे उसके दिमाग से नहीं निकलते। फिर निक अपने दोस्तों के साथ पीने जाता है। सब फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा, क्योंकि अब ज्यादातर कंपनियां इंसानों की जगह सिम्स को हायर कर रही हैं। जब एक रोबोट वेट्रेस उनकी टेबल पर आती है तो मोंटी उसके साथ बदतमीजी करता है, जो निक को पसंद नहीं आता। फिर ग्रुप बार छोड़कर गाड़ी में ही पीता रहता है। मोंटी अचानक कहता है कि चलो कुछ मजे करते हैं और सबको कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी दोस्त मोंटी का साथ देते हैं। मोंटी सिम वर्कर्स को रखने वाले कंटेनर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए पासवर्ड चाहिए। निक मना करता है, लेकिन मोंटी गेस करता है कि पासवर्ड इसला की बर्थ ईयर होगी। गेस सही निकलता है और अंदर दर्जनों एक जैसे दिखने वाले सिम वर्कर्स होते हैं। मोंटी को गुस्सा आता है कि कॉर्पोरेशन कितने बेरहम हैं, और गुस्से में वो एक सिम को तोड़ने लगता है। निक उसे रोकना चाहता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। घर लौटकर निक नहाने जाता है और तब एलिस वहां टॉवल लेकर आ जाती है। निक देखता है कि एलिस ने मैगी का गाउन पहना हुआ है। एलिस कहती है कि मैगी की खुशबू से मैक्स शांत हो जाता है, इसीलिए उसने इसे पहना है। जब निक उसे गाउन उतारने के लिए कहता है तो एलिस वहीं पर गाउन हटा देती है। निक नर्वस होकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है और उसका टॉवल भी हटा देती है। फिर वो निक को बिठा देती है। जब निक कहता है कि वो ये नहीं कर सकता तो एलिस उसे ब्लाइंडफोल्ड कर देती है और अपनी आवाज बदलकर मैगी की तरह कर लेती है। अब निक खुद को इस धोखे में खोने देता है और ऐसा महसूस करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ है। अगली सुबह निक पछतावे में उठता है और एलिस से कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। एलिस कहती है कि इससे उसका स्ट्रेस कम हुआ, लेकिन निक उसे डांट देता है। काम पर निक देखता है कि पुलिस वहां है, क्योंकि सब सिम्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। निक पर शक किया जाता है क्योंकि उसके पासवर्ड से लॉक खुला था, लेकिन वो कहता है कि वो अस्पताल में था और उसका पासवर्ड उसकी बेटी का बर्थ ईयर था, जिसे कोई भी दोस्त अंदाजा लगा सकता था। फिर मैगी फोन करके खुशखबरी देती है कि उसे एक और दिल मिल गया है। कुछ ही समय में उसकी सर्जरी हो जाती है और ऑपरेशन सफल रहता है। कुछ दिनों बाद मैगी घर लौटती है, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर है और वो झुककर मैक्स को नहीं उठा पाती। एलिस तुरंत आगे आकर मैक्स को उठा लेती है। बाद में एलिस मैक्स को पार्क ले जाती है, जहां वो एक बिगड़े हुए बच्चे को अपनी सिम नैनी पर चिल्लाते देखती है। ये देखकर मैक्स रोने लगता है, जिससे एलिस गुस्से में आ जाती है और वो बच्चे को बुरा भला कह देती है। बाकी सिम्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद एलिस के मालिक ने उसकी सिविलिटी कम कर दी होगी, लेकिन एलिस बताती है कि उसने निक की मदद से खुद अपने सिस्टम से सिविलिटी को डिलीट कर दिया है। अगली सुबह मैगी इसला की चिल्लाने की आवाज सुनकर उठती है और जल्दी से नीचे भागती है, लेकिन सीढ़ियों की रेलिंग टूट जाती है और वो गिर जाती है। एलिस, जो इसला को गुदगुदी कर रही थी, तुरंत मैगी को उठाकर उसे उसके कमरे में ले जाती है। शाम को जब निक घर लौटता है तो वो देखता है कि एलिस इसला को कहानी सुना रही है, और वो भी मैगी की आवाज में। निक उसे रोकने के लिए कहता है। फिर एलिस बताती है कि मैगी की गिरने की वजह रेलिंग थी। ये सुनकर निक को शक होता है, क्योंकि एलिस ने पहले ही रेलिंग ठीक करने की बात कही थी। कुछ घंटों बाद निक मैगी को उठाता है और उसे मोमबत्तियों से सजे रास्ते पर गार्डन तक ले जाता है, जहां उसने उनके लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया होता है। एलिस खिड़की से उन्हें देख रही होती है और जलन महसूस करते हुए। डिनर के बाद निक और मैगी साथ में नहाते हैं और फिर बेड पर इंटीमेट होते हैं। उनका खास पल एलिस की दखल से टूट जाता है, जो बताती है कि इसला को बुरा सपना आया है और वो निक को बुला रही है। इसला को संभालने के बाद निक गार्डन में साफ सफाई करने जाता है। तभी वहां मोंटी कुछ ड्रिंक्स के साथ आता है और पिछली रात के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उनका बॉस उस पर जबरदस्ती घुसने और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का केस कर रहा है। मोंटी को लगता है कि निक ने अपनी नौकरी बचाने के लिए उसकी चुगली की है, जिससे बहस शुरू हो जाती है।
मोंटी गुस्से में चिल्लाने लगता है और निक को मुक्का मार देता है। जब निक पलटकर हमला करता है तो मोंटी उसे दबोच लेता है और लात मारने लगता है। मोंटी एक बोतल उठाकर निक को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस बीच में आ जाती है और शीशा तोड़कर मोंटी का हाथ जख्मी कर देती है और उसे दूर धकेल देती है। वो और हमला करने वाली होती है, लेकिन निक उसे रोक लेता है। जाने से पहले मोंटी निक को धमकी देता है कि अगर उसने बॉस को केस वापस लेने के लिए नहीं मनाया तो वो उसे भी ले डूबेगा। बाद में निक कहता है कि सिम्स को इंसानों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन एलिस बताती है कि उसे अपने मालिक की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। फिर एलिस ये सोचने लगती है कि अगर मैगी मर जाए तो उसका और निक का जीवन कैसा होगा। निक गुस्से में आकर कहता है कि वो कभी मैगी नहीं बन सकती। इस बीच मोंटी अपने घर पर नशे की हालत में अपनी एक्स वाइफ को रोते हुए वॉइस मेल भेज रहा होता है और एक बंदूक पकड़े बैठा होता है। तभी एलिस वहां पहुंचती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि निक अपनी नौकरी खो दे। मोंटी सिम्स को लेकर बकवास करने लगता है और एलिस का अपमान करता है। वो उसे मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन एलिस तेजी से उसका हाथ रोक लेती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और बंदूक दूर फेंक देती है। जब मोंटी पलटकर हमला करता है तो एलिस उसे दीवार के पार धकेल देती है और बंदूक उठाकर उसे मारने वाली होती है। तभी घर का एक और सिम्स एलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे गोली मार देती है। फिर एलिस मोंटी को भी मार देती है। अगले दिन निक अपने बॉस से मोंटी के खिलाफ केस वापस लेने की बात करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मोंटी मर चुका है। घर पर नहाते वक्त जब मैगी एक किताब उठाने की कोशिश करती है तो उसे चक्कर आ जाता है, इसीलिए एलिस उसके लिए किताब उठा देती है। मैगी अकेले नहाना चाहती है, लेकिन एलिस जाने से मना कर देती है। एलिस कहती है कि मैगी की बीमारी की वजह से पूरा परिवार दबाव में है, खासकर निक, क्योंकि मैगी उसकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं कर पा रही। जब मैगी पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, तो एलिस बताती है कि उसे पता है जब निक खुश होता है, लेकिन जब से मैगी लौटी है उसने निक को खुश नहीं देखा है। गुस्से में मैगी एलिस को गैराज में रहने का ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद निक घर आता है और मैगी उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। निक मानता है कि वो एक बार एलिस के साथ फिजिकल हुआ था। इस पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। एलिस खिड़की छूकर उनकी बातें सुनती है। इस दौरान मैक्स रोने लगता है तो एलिस उसे देखने जाती है और सोचती है कि वो एक बोझ है। वो उसे बाथटब में रखकर पानी भरने लगती है। इसला ये सब देख लेती है और निक और मैगी को बुलाती है। निक और मैगी बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, लेकिन एलिस दरवाजा बंद कर देती है। निक लैंप से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि मैगी खिड़की से बाहर चढ़कर छत पर चलती हुई बाथरूम तक पहुंचती है। मैगी बच्चा लेने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे धक्का दे देती है। उसी वक्त निक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और मैक्स को पानी से निकालकर इसला को पकड़ा देता है। फिर वो एलिस को लैंप से मारता है ताकि मैगी को छुड़ा सके, लेकिन एलिस फिर से उठ जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका होता है। जब निक उसे फिर से लैंप से मारने की कोशिश करता है तो एलिस उसे रोक लेती है। मैगी निक से लैंप छोड़ने को कहती है और उसे प्लग में लगा देती है, जिससे एलिस को करंट लग जाता है और वो बंद हो जाती है। बाद में एम्बुलेंस आती है और मैक्स को अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि एक कंपनी टेक्नीशियन एलिस के खराब होने के संकेतों के बारे में पूछता है। निक मैगी से माफी मांगता है, लेकिन मैगी कहती है कि उसे कुछ समय अकेले रहना होगा और वो बच्चों को लेकर चली जाती है। उधर एलिस को मरम्मत के लिए वर्कशॉप ले जाया जाता है, जहां एक टेक्नीशियन उसका सिर खोलता है। तभी दूसरा टेक्नीशियन देखता है कि एलिस का हाथ हिल रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी मेमोरी हटाई जाती है वो फिर से बंद हो जाती है। वो एलिस की मेमोरी को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कोर्ट में हर जगह खाली जगहें हैं। अचानक स्क्रीन तेजी से चमकने लगती है और एक मैसेज आता है कि अपलोड हो रहा है, यानी एलिस सिस्टम का कंट्रोल ले रही है। टेक्नीशियन जल्दी से मेमोरी निकाल देते हैं, लेकिन तब तक एलिस पहले ही सिस्टम में जा चुकी होती है, इसलिए वो कंप्यूटर को ही बंद कर देते हैं। अचानक एक नई सिम आती है जिसमें एलिस ने अपनी मेमोरी ट्रांसफर कर दी थी। वो दोनों टेक्नीशियन को मार देती है। फिर वो ओरिजिनल एलिस की तरफ देखने लगती है। इस बीच निक बार में शराब पी रहा होता है। तभी एलिस वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी खराब है, जिस वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रही। वो कहती है कि उसकी ड्यूटी निक को खुश रखना है और कबूल करती है कि उसने मोंटी को मारा। निक वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है। जब निक अपनी गलतियों के बारे में बात करने लगता है तो वो धीरे से एलिस के सिर को छूने का नाटक करता है और अचानक उसकी मेमोरी खींच लेता है। एलिस बंद हो जाती है
और निक वहां से भाग जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि मैक्स अब ठीक है, लेकिन मैगी अनकंफर्टेबल है क्योंकि डॉक्टर भी एक सिम होता है। बाद में इसला अपनी माँ की आवाज सुनती है और उसे फॉलो करने लगती है। लाइट्स अचानक रंग बदलने लगती हैं। डॉक्टर एकदम जमे हुए खड़े होते हैं और जमीन पर टूटी बोतलें पड़ी होती हैं। इसला फिर से आवाज का पीछा करने वाली होती है, लेकिन मैगी उसे खींचकर छुपा लेती है। आवाज असल में एलिस की होती है, जो कंप्यूटर एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक नर्स उसे देख लेती है। एलिस नर्स का गला पकड़कर उसे मार देती है और उसकी चाबी चुरा लेती है, जबकि मैगी और इसला वहां से भाग जाती है। अब एलिस चाबी का इस्तेमाल करके मैक्स का कमरा ढूंढ लेती है। उसी वक्त मैगी गलती से कांच के टुकड़े पर हाथ रख देती है, लेकिन खुद को चिल्लाने से रोक लेती है। वो और इसला जल्दी से मैक्स के पास पहुंचती है और उसे उठाकर बाहर ले जाती है। ठीक उसी वक्त जब एलिस कमरे में घुसती है, हालांकि मैगी के हाथ से खून टपक रहा होता है, जिसे एलिस यूवी लाइट से ट्रैक करने लगती है। जैसे ही वो परिवार तक पहुंचती है, वो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और भाग जाते हैं। भागते वक्त वो मैगी का फोन भूल जाते हैं, जिससे निक की कॉल्स मिस हो जाती हैं। जल्द ही मैगी और बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जहां और भी कई सिम्स फ्रीज पड़े होते हैं। मैगी एक की चाबी लेती है और एम्बुलेंस में बैठ जाती है, लेकिन एलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। फिर वो मैगी को पकड़कर एक कार के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि काश निक उससे उसी तरह प्यार करता जैसे वो मैगी से करता है। फिर एलिस मैगी का गला पकड़ लेती है, लेकिन तभी निक आ जाता है। मैगी एलिस को धक्का देकर अलग करती है और निक कार से उसे टक्कर मार देता है। गाड़ी में आग लगने लगती है और मैगी निक को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश रहता है। मैगी उसे बचाने के लिए सीपीआर देने लगती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी कार अचानक हिलने लगती है और जलती हुई एलिस बाहर आ जाती है। वो मैगी पर कूदकर उसका गला दबाने लगती है और अपने शरीर से एक मेटल का टुकड़ा निकालकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी निक कार का बम्पर उठाकर एलिस को मार देता है। एलिस मेटल का टुकड़ा गिरा देती है, जिसे मैगी उठाकर उसके चेहरे में घोंप देती है और एलिस हमेशा के लिए बंद हो जाती है। निक और मैगी एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि आसपास के दूसरे सिम्स भी फिर से चालू हो जाते हैं। अगले दिन सबका इलाज हो चुका होता है। इस बीच सिम कंपनी रिपेयर शॉप की जांच कर रही होती है। जब वो वहां की बिजली चालू करते हैं तो स्क्रीन पर वही टूटा हुआ कोड दिखाई देता है। इंस्पेक्टर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देने ही वाला होता है, तभी उसके सिम असिस्टेंट अचानक फ्रीज हो जाते हैं और कंप्यूटर में एक नया अपलोड शुरू हो जाता है। अचानक एक और एलिस मॉडल अपनी आंखें खोल लेती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें